आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या को हम लोग वहीं से प्रारंभ करने वाले हैं जहां पर पिछली पाठचर्या में लिया था विराम। तो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन श्रृंखला में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अपभ्रंश साहित्य के संदर्भ। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि, स्वयंभू का समय काल 783 ईस्वी के आसपास माना जाता है और स्वयंभू को ही जैन परंपरा का पहला कवि भी माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ पौमचर्यु, ऋट्ठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद, ये 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास का। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। यानी स्वयंभू की भाषा को देशी भाषा किसने कहा है? तो स्वयंभू ने अपनी भाषा को स्वयं ही देशी भाषा की संज्ञा दी है। उनके द्वारा लिखा गया जो पौमचर्यु ग्रंथ है, यह ग्रंथ अधूरा था जिसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी में पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। यानी राम कुमार वर्मा जी ने तो स्वयंभू को माना था और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? पुंड या पुष्य कवि को माना है। आचार्य द्विवेदी जी लिखते हैं कि यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। सर्वमान्य धारणा के अनुसार पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्यदंत की रचनाओं में 63 महापुरुष गुणालंकार, ऋणय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु, ये 3 ग्रंथ देखने को मिल जाते हैं। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से भी जाना जाता है। यानी महापुराण और 63 महापुरुष गुणालंकार ये दोनों एक ही ग्रंथ हैं। इस ग्रंथ में यानी महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई यानी चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। अपभ्रंश या अवहट्ट की जो चौपाई है उसमें 15 मात्राएं होती हैं। पुष्पदंत कवि को हिंदी में भवभूत की संज्ञा दी जाती है। पुष्पदंत को हिंदी का क्या कहा जाता है? भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि अथवा पुण्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। भाखा की जड़ पुष्य कवि को कहने वाले कौन हैं? शिव सिंह सेंगर। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया। यानी उन्होंने स्वयं को ही
अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियां स्वीकार की हैं। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा परीक्षा में 3 अपभ्रंश कवि बताए हैं: चतुर्मुख, स्वयंभू, उशिदन। ये 3 कवि हैं। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धड़िया 16 मात्राओं का मात्रिक छंद होता है। इस छंद में नाम लिखने पर पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद कहा गया। पुष्पदंत मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्य परिजात मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। धनपाल जो है मुंज के कवि सभा रत्नों में थे और मुंज ने धनपाल को क्या कहा? सरस्वती। उपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि जो हैं वे धनपाल हैं और 10वीं सदी में इनकी रचना भविष्यत कहा रचना है, काफी चर्चित है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है। भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल, याद रखिएगा। समय काल 10वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का पहला रासो काव्य है। रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास है, जिसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूर्य। भरतेश्वर बाहुबली के रचनाकार शालिभद्र सूर्य हैं। रचना काल 1184 ईस्वी। इसके बाद उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है और अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। धर्म से हट करके लिखा जाने वाला संदेश रासक अब्दुल रहमान का पहला रासो ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान कवि द्वारा लिखित यह पहला काव्य ग्रंथ संदेश रासक। आगे बढ़ते हैं और आदिकाल में संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विरह काव्य भी कह सकते हैं। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। संदेश रासक का समय काल यानी 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ है। मुनिराम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनिराम सिंह का आविर्भाव काल हीरालाल मुनिराम सिंह का आविर्भाव काल 1057 के आसपास मानते हैं। विक्रमी संवत है, याद रखिएगा। विक्रमी संवत 1057 के आसपास में मुनिराम सिंह का आविर्भाव होता है और मुनिराम सिंह ने पाहुण दोहा की रचना की। मुनिराम सिंह ने पाहुण दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के जोइंदु से माना जाता है। जोइंदु जो हैं
इनकी दो रचनाएं परमात्म प्रकाश और योगसार काफी चर्चित रचनाएं हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। योगसार और परमात्म प्रकाश जोइंद की रचना है। चार्ल्स ग्रियर्सन महोदय ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। ग्रियर्सन महोदय ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है, जिसमें पुष्य कवि, कुमान सिंह, केदार, कुमार पाल, अनन्य दास, चंद्र, जगनिक, चारंगधर और जोधराज। आगे बढ़ते हैं। और मिस्र बंधुओं ने क्या किया है कि मिस्र बंधु विनोद के पहले संस्करण में आरंभिक काल का समय काल उन्होंने 700 से 1444 विक्रमी संवत माना और इसमें 19 कवियों को उन्होंने स्थान दिया। इन 19 कवियों को देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं के अनुसार पहले कवि पुष्य या पुंड हैं। इनकी रचना अज्ञात है। इनका समय काल 770 विक्रमी संवत। दूसरे कवि कुमाण रासो 790 ईस्वी इसका समय काल है। और नंद कवि, इनकी रचना अज्ञात है, 1137 विक्रमी संवत समय काल है। मसूद, इनकी भी रचना अज्ञात है, 1180 ईस्वी विक्रमी संवत इनका समय काल है। कुतुब अली की रचना अज्ञात है, 1180 ईस्वी विक्रमी संवत समय काल। साइदान चारण संवत्सर रचना इनकी प्रमुख है। अकरम फैज की वर्तमाला, मही चंद की पृथ्वीराज रासो और जगनिक की आल्हा। इसके बाद केदार कवि बारदरवेणी जल्हन भूपति, भूपत की रचना भागवत का दसम स्कंद भाषा, नरपति नाल का बीसल देव रासो, नल सिंह का विजयपाल रासो, सारंगधर का हमीर काव्य और खुसरो हैं। इसके बाद मुल्ला दाऊद हैं, गोरखनाथ हैं, गोरखनाथ की 40 ग्रंथ हैं और नूकर चंदा प्रेम की कहानी है मुल्ला दाऊद की। आगे बढ़ते हैं। और मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 पहुंचा दी है। यानी अगले संस्करण में उन्होंने आदिकाल में कुल 75 कवियों का वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया, अपभ्रंश और देशभाषा। शुक्ल जी ने 12 रचनाओं को हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। अपभ्रंश की रचनाओं में विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य रचनाओं में खुमाण रासो, बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जो आल्हा का मूल रूप है, और उसरों की पहेलियां तथा विद्यापति की पदावली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राजदरबारी। आचार्य के व्याकरण का नाम यानी हेमचंद्र द्वारा लिखा गया सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था और हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम देख लेते हैं।
तो कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन और देशी नाम माला कोश, ये रचनाएं हेमचंद्र की। आगे, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। सोमप्रभ सूरि गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है, और इनके द्वारा लिखी गई रचना कुमारपाल प्रतिरोध नाम से एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसके बाद आगे जैन आचार्य मेरुतंग को देखते हैं, तो उन्होंने उनका समय काल जो है 1361 ईस्वी विक्रमी संवत के समय में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया, और प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। बढ़ते हैं। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी। प्राकृत पैंगलम की टीका कार कौन है? वंशीधर, और संकलनकर्ता लक्ष्मीधर, याद रखिएगा, लक्ष्मीधर ने संग्रह किया था, वंशीधर ने इसकी टीका लिखी थी। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया था। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र, भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर के एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर जी के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य भाषा को बनाया। सारंगधर द्वारा लिखा गया सारंगधर पद्धत संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। आगे, श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख करने योग्य है। नूनम बादलम छाई खे पसरी निश्राण शब्द कर शत्रुम पाणी लुटाली तोड़ हसीनोम एवं भड़ंत्योभ्युद्य भटा। झूठे गर्व भरा मघाली सहसों रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जा शरणम श्री मल्ल देवम विभुवम। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता। आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं सिद्ध। अभी तक हम लोगों ने अपभ्रंश साहित्य को पढ़ा, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं और सिद्ध साहित्य को देखते हैं। सराहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सराहपा को ही सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है और सिद्धों में सबसे पुराने सराहपा या सरहपाद ही हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। ब्रजयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा और सहजयानियों की जो भाषा है उसे संध्या भाषा नाम दिया गया है। याद रखने वाला तथ्य है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि अथवा अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं है बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी का मैथिली ग्रंथ में जो है 84 सिद्धों के नाम दिए गए। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर पड़ा और वे उलट बांसिया लिखने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। वहीं विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रमी संवत 690 यानी 633 ईस्वी स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सरहपाद का दोहा कोश है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान वो दोहा काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। बौद्ध गान वो दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संस्कृत है। महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान वो दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कड़ाहपा के दोहे संग्रहित हैं। सरहपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में अगर देखें तो सहज संयम, पाखंड और आडंबर का विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग और महासुख की। बच्चन सिंह लिखते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, बच्चन सिंह का कथन है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम मुनिदत्त और अद्वय ब्रज ने दिया। शबरपा सरहपा के शिष्य और लुइपा के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ और चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। चर्यापद किसकी रचना है तो सबरपा की है और इसमें संध्या भाषा में लिखे गए दृष्टकूट पद हैं जो दोहरे अर्थ होते हैं और सामान्यतः इसका प्रयोग अनुष्ठानों के समय किया जाता है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य की में क्रमशः शाखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। यानी सिद्धों का दोहा और चर्यापद जो था वही कालांतर में चल करके शाखी और शब्द के रूप में
रूपांतरित करता है। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के समय काल में 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। लुइपा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता है 84 सिद्धों में। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा में राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगिपा इनके शिष्य हो गए। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें डोम्बी गीत का योगचर्या, अक्षर द्विकोपोष प्रसिद्ध है। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। डोम्बिपा के गुरु विरूपा थे। कणापा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ और विद्वान, सबसे बड़े विद्वान कणापा थे। कणापा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार कणापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से उठता है। इनका जन्म स्थान ब्राह्मण वंश कर्नाटक है। समय काल 820 ईस्वी है और सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि के रूप में कणापा प्रसिद्ध हैं। कणापा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे और जलंधरपा को अपना गुरु उन्होंने बनाया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों का मिश्रण मौजूद है। जिनदत्त सूर्य द्वारा लिखा गया उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का पहला रासो ग्रंथ, सर्वप्रथम रास ग्रंथ। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया संदेश दर्शक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रासो ग्रंथ पंच पांडव चरित्रास है, जिसके लेखक शालिभद्र सूर्य द्वितीय को माना जाता है और इसका रचना काल 1350 ईस्वी। मुनिजिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को द्वारा लिखा गया भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का पहला आदि कवि माना है। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि माना है। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। यानी हिंदी के प्रथम कवि शालिभद्र सूर्य हैं, ऐसा मानना गणपत चंद्र गुप्त जी का है। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में होती है और इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित सुंदर खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या कितनी है? 205। और यह विधा की दृष्टि से क्या है? खंड काव्य है। याद रखिएगा। भारतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनिजिन विजय ने। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन द्वारा लिखा गया श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना मानी है। हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार को किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है, जिसका रचना काल 933 ईस्वी। देवसेन द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथों में नय चक्र,
दर्शन शास्त्र, भाव संग्रह, आराधना शास्त्र, तत्वसार, तावय धम्य दोहा प्रमुख है। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघु नय चक्र नाम भी दिया गया है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास नाम दिया है। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम द्रव्य स्वभाव प्रयास प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंद में था, परंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने पर इसे प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश या द्रव्य स्वभाव प्रयास पहले पुरानी हिंदी यानी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। अब यह प्राकृत भाषा में मिलती है और इसके रचनाकार माइल धवल हैं। शालिभद्र सूरि ने बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य चिवी ने किया था। शालिभद्र सूरि द्वारा लिखा गया बुद्धिरास है, जिसका संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया। आसगु नामक कवि हुए जालौर में 1200 ईस्वी के आसपास और 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य इन्होंने चंदनवाला रास नाम से लिखा। काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है परीक्षाओं में। आसग ने जीवदया रास नाम के एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जीन धर्म सूरि ने 1209 ईस्वी में स्थूल भद्र रास की रचना की है। स्थूल भद्र रास के रचयिता का नाम जीर्णधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरि ने रेवंत गिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास। रेवंत गिरी रास में जैन तीर्थ रेवंत गिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृत सौंदर्य के आधार पर किया गया। रेवंत गिरी रास 4 कड़बकों में विभक्त है। रेवंत गिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबूरास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमतिगण ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई और इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरि द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। विनय चंद्र सूरि की अन्य रचनाओं में मल्लिका नाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरूप, ओ एस माला, कहायण छप्पय आदि प्रमुख हैं। जैन रास परंपरा के अन्य कवियों और काव्यों को देख लेते हैं। तो कुछ प्रमुख कवियों में प्रज्ञा तिलक की रचना है कछुली रास 1306 ईस्वी समय काल। देलहड़ की रचना है गए सुकुमाल रास 14वीं शती की रचना है। तार मूर्त की रचना है जिन पद्मसूर्य पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी समय काल। अभय देवसूर्य की रचना है जय तिहुअण। चंद्रमुनि की रचना है पुराण सार। कनकामूर्ण की रचना है करकंड चाहिए। कवि दयानंदा की रचना है सुदंसण चरियु। जिन वल्लभ सूर्य की रचना है संघ पट्टक। योग चंद्रमुनि की रचना है योग सार और जिन दत्त सूर्य की रचना है चाचरी काल स्वरूप कुलक।
एवं एस रसायन यानी उपदेश रसायन। हरिभद्र सूर्य की रचना है ललित विस्तारा, धूर्ताख्यान, यशहर चरियु, चंबोध प्रकरण और रे रेमीड़ा चरियु। सोमप्रभ सूर्य की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, स्थूल भद्रभाग, धर्म सूर्य की रचना है जम्मू स्वामी रासा और अम्बदेव सूर्य की रचना है संगपति समरा राशा और राजशेखर सूर्य की रचना है नेमिनाथ। तो साथियों, अब इसके आगे की पाठचर्या यानी फागु काव्य पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।